कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री 2025 के पैनिक हार्वेस्टिंग की कीमत अब 2026 में चुका रहा है, और वो भी बहुत महंगी कीमत। एप्पल ग्रोवर्स भी नुकसान उठा रहे हैं और सीए यानी कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर ओनर्स भी एक सख्त सबक सीख रहे हैं। दुनिया की कोई भी कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी उस फ्रूट को बचा नहीं सकती जो वक्त से पहले तोड़ लिया गया। इस बार जब कश्मीर भर के सीए चेम्बर्स खुलने लगे तो उन सील डोर्स के पीछे जो मंजर सामने आया वो डैमेज्ड एप्पल्स, कम होती इनकम्स और अगस्त 2025 की अफरा तफरी की एक महंगी याद थी। सब कुछ एक डबल डिजास्टर से शुरू हुआ। अगस्त 2025 में मुसलसल बारिश ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को ब्लॉक कर दिया। लगभग 6000 एप्पल लोडेड ट्रक्स रास्ते में फंस गए। इसी बारिश ने ऑर्चार्ड्स को भी सीवियर स्ट्रेस में डाल दिया और कश्मीर भर में पेड़ों से एप्पल्स गिरने लगे। किसानों ने देखा कि न ट्रक्स चल रहे हैं और न एप्पल ट्रीज पर महफूज हैं। पैनिक शुरू हो गया और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे स्टोरेज सीजन का फ्यूचर बदल दिया। ग्रोवर्स ने ट्रेडिशनल सितंबर हार्वेस्ट सीजन का इंतजार किए बिना लगभग 1 महीने पहले ही मास हार्वेस्टिंग शुरू कर दी। इमेच्योर और अंडरग्रेडेड एप्पल्स को इतनी तेजी और इतनी क्वांटिटी में सीए स्टोर्स में भेजा गया कि पूरा कोल्ड चेन सिस्टम ही हिल गया। एक बड़े सीए स्टोर ओनर का कहना है कि अगस्त की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल ने सिर्फ रोड्स को अफेक्ट नहीं किया बल्कि एप्पल हार्वेस्ट और ग्रोवर्स की मेंटल कंडीशन दोनों को हिला दिया। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ऑर्चार्ड्स में हेवी फ्रूट ड्रॉप हुआ। फार्मर्स को डर था कि अगर उन्होंने और वेट किया तो सारी क्रॉप पेड़ों से गिर जाएगी। इसी खौफ में ग्रोवर्स ने प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी। मसला ये था कि सीए स्टोर्स इस स्केल के लिए डिजाइन ही नहीं हुए थे। आमतौर पर एक 5000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज फैसिलिटी रोजाना थोड़ा थोड़ा फ्रूट रिसीव करती है, लगभग 100 मीट्रिक टन पर डे। मगर पैनिक हार्वेस्टिंग में कुछ स्टोर्स को एक ही दिन में 400 मीट्रिक टन तक एप्पल्स रिसीव करने पड़े। रिजल्ट ये हुआ कि चेम्बर्स का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक स्टेबलाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। स्टोर ओनर्स के मुताबिक इमेच्योर फ्रूट और ओवरलोडिंग की वजह से चेम्बर्स को प्रॉपर सीए पैरामीटर्स तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगा, और क्योंकि एप्पल्स पहले से ही इमेच्योर थे, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशंस उनके लिए सूटेबल नहीं बन पाए। अब जब चेम्बर्स खुल रहे हैं, असली नुकसान सामने आ रहा है। स्टोर ओनर्स बता रहे हैं कि बहुत से एप्पल्स में स्टोरेज, स्कॉल्ड और दूसरे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो गए हैं। फ्रूट की फर्मनेस और क्वांटिटी दोनों गिर गई। सबसे बड़ा नुकसान ग्रोवर्स को हुआ है, और जब डैमेज्ड एप्पल्स मार्केट्स तक पहुंचे तो पूरे कश्मीर एप्पल इंडस्ट्री की रेपुटेशन को भी धक्का लगा। सीए स्टोरेज इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि उन्होंने क्राइसिस को पहले ही पहचान लिया था। जम्मू और कश्मीर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एसोसिएशन यानी JKPICCA के प्रेसिडेंट बशीर अहमद नाइकू के मुताबिक जब पैनिक हार्वेस्टिंग शुरू हुई, उन्होंने तुरंत पुलवामा डिप्टी कमिश्नर और स्क्वास्ट को लेटर लिखा था। उन्होंने वार्निंग दी थी कि प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग सेक्टर के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, लेकिन उनके मुताबिक पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रेशर ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। उनके मुताबिक लोकल मंडी ओनर्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और फिर गवर्नमेंट ने सीए स्टोर ओनर्स को इमेच्योर एप्पल्स एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया। लॉजिक ये दिया गया कि ग्रोवर्स को बचाना जरूरी है, वरना उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। आखिरकार स्टोर्स ने सारा रिस्क अपने सर ले लिया, मगर अंदर से सिस्टम रेडी नहीं था। बशीर नाइकू के मुताबिक सीए स्टोर्स को प्रॉपर टेम्परेचर और स्टेबलाइजेशन के लिए वक्त चाहिए होता है। जो इनटेक नॉर्मली 15 दिन में आता था वो 1 दिन में आ गया। फ्रूट को चेम्बर्स में प्रॉपर्ली अरेंज करने में भी कई दिन लग गए। कुछ एप्पल्स तो स्टोर्स के प्रेमिसेस में ही पड़े रहे। सितंबर के एंड तक लगभग 90% स्टोरेज कैपेसिटी भर चुकी थी। उनके मुताबिक नॉर्मली 2 से 3% एप्पल्स किसी न किसी वजह से डैमेज होते हैं, लेकिन इस साल डैमेज यूजुअल लेवल से ज्यादा होगा। अप्रैल के शुरू से चेम्बर्स खुलने लगे हैं और वक्त के साथ डैमेज एप्पल्स का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त कश्मीर में 100 से ज्यादा सीए स्टोर्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 5 लाख टन है, और इस साल 35 नए स्टोर्स भी पहली हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। सबसे टेक्निकल एनालिसिस कोस्ट कश्मीर के साइंटिस्ट और सीए स्टोरेज कंसल्टेंट डॉक्टर इम्तियाज जरगर ने दिया। उनके मुताबिक पिछले साल की बारिशों ने पेड़ों को स्ट्रेस में डाल दिया था। स्ट्रेस की वजह से फ्रूट ड्रॉप हुआ, फार्मर्स पैनिक में आ गए और इमेच्योर एप्पल स्टोर्स में डाल दिए। नाजरीन, सीए स्टोर्स कोई रेस्क्यू चेम्बर्स नहीं होते, ये सिर्फ ए ग्रेड फ्रूट के लिए बने होते हैं। सी और डी ग्रेड फ्रूट या इमेच्योर एप्पल्स के लिए नहीं होते। सीए स्टोर्स में ए क्लास एप्पल्स 10 महीने तक भी ठीक रह सकते हैं, मगर जो फ्रूट अर्ली हार्वेस्ट हुआ हो वो चेम्बर्स से निकालते ही रैपिडली डिटीरियोरेट करता है। अब जो स्टोरेज स्कार नजर आ रहा है वो इमेच्योर फ्रूट की पहचान है। ग्रीन पोर्शन ब्राउन हो जाता है, कलर खराब होता है और मार्केट वैल्यू गिर जाती है।
ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہائی وے پر جو ایپلز ٹرکس میں پھنسے ہوئے تھے ان میں سے کچھ واپس لا کر سٹورز میں ڈال دیے گئے، یعنی فروٹ آلریڈی سٹریس میں تھا جب چیمبرز تک پہنچا۔ اب اگر یورپ کی ایگزامپل دیکھیں تو وہاں پری گریڈنگ مینڈیٹری ہوتی ہے، صرف اے گریڈ ایپل سی ایس سٹورز میں جاتے ہیں، بی اور سی گریڈ الگ ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ کشمیر میں اس کا الٹا ہوتا ہے، مکسڈ گریڈز کو ایک ساتھ سٹور کر دیا جاتا ہے اور سارٹنگ بعد میں ہوتی ہے۔ نارملی 3 سے 5% لاس ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، مگر اس سال ڈیمیج 8% تک پہنچ سکتا ہے، اور اس پوری کہانی کی بنیاد 2025 کی پینک ہارویسٹنگ ہے۔ ناظرین، جموں اور کشمیر اکنامک سروے 2026 کے مطابق وادی میں اس وقت 2.92 لاکھ میٹرک ٹن سی ایس اسٹوریج کیپیسٹی ہے، جبکہ ضرورت 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ہے، یعنی کشمیر کے پاس اپنی اینول فروٹ پروڈکشن کا صرف 30% سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کشمیر کے پاس جتنی کولڈ سٹوریج چاہیے اس کا لگ بھگ آدھا ہی موجود ہے، اور جب پینک ایئر میں پوری ہارویسٹ کچھ ہفتوں میں سٹورز تک پہنچ جائے تو آلریڈی اسٹریچ نیٹ ورک کے پاس کوئی بفر نہیں بچتا۔ سب ایکسپرٹس اور اسٹیک ہولڈرز ایک ہی ریفارمز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ماس اویئرنیس ضروری ہے تاکہ گروورز کو سمجھایا جا سکے کہ ہارویسٹنگ صرف پراپر میچورٹی پر ہی ہونی چاہیے، ارلی ہارویسٹ کراپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف گروورز انشورنس پروٹیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ گروورز کہتے ہیں کہ ایگریکلچر انشوررز رائپننگ کراپ کو انشور کرنے سے کتراتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ کو ایسے میکینزمز ایکسپلور کرنے چاہیے جہاں سی ایس سٹورز میں رکھے ایپلز کو انوینٹری کے طور پر انشور کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اگر ایکسٹرا آرڈینری ایئر میں کسی گروور کا 8% پروڈیوس ڈسٹروائے ہو جائے تو اس کے پاس اب کوئی فائنینشیل پروٹیکشن نہیں ہے۔ انشورنس گروورز کے پینک بیہیویئر کو بھی کم کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سٹوریج کیپیسٹی گیپ کو بھی جلدی کلوز کرنا ہوگا۔ 35 نئے سٹورز ایک اچھی شروعات ہے، مگر جب تک کشمیر ریکوائرڈ سٹوریج کا صرف آدھا رکھے گا، ہر بلاکڈ ہائی وے اور ہر اگست رین فال ایک نئے پینک کا خطرہ پیدا کر دے گی۔ 2025 سے 26 نے کشمیر ایپل انڈسٹری کو ایک مہنگا سبق دیا ہے۔ سی ایس سٹور کوئی ریسکیو چیمبر نہیں ہوتا، وہ صرف اس بہترین فروٹ کو پریزرو کرتا ہے جو آرچارڈز نیچرلی پروڈیوس کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ اس فروٹ کو کبھی نہیں بچا سکتا جو خوف نے وقت سے پہلے ہی توڑ لیا ہو۔ فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی، باقی مزید معلومات کے لیے اب بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔